संस्थान आप सबको हार्दिक अभिनंदन करती है। आप लोग अपने लिए एक बार ताली बजाइए, क्योंकि आप लोगों ने समझने सुनने के लिए आप लोगों ने आया, समझा जाए। देखिए, आप लोग का आने का मेन मकसद होगा, हम समझ रहे हैं कि ये संस्था है जिसमें रोजगार मिलेगा, हम लोग काम करेंगे, हम लोग का घर का सब समस्या हम लोग खुद अपना सॉल्व करेंगे। यही मेन मोटो है ना। इसमें सभी लोग की समस्या होगी कि भाई हम गरीबी से जूझ रहे हैं, मेरी गरीबी है कि नहीं? ऐसे ही व्यवस्था है ना आप लोग के साथ में। तो देखिए, अगर आप मिल के रहते हैं तो आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। और इसी साल में आप 1 करोड़ रुपया का मालिक बनेंगे। आप लोग के बीच में हम बता रहे हैं। और इसी साल में जो लोग इस संस्था में रहेंगे, 25 तारीख से कार्य स्टार्ट हो जाएगा। लगभग कुछ लोग को जानकारी होगा, बताइए। 25 तारीख से सब नौकरी देना, काम लगना सबका स्टार्ट हो जाएगा। जो जैसे जैसे जुड़ा है, इसमें कुछ लोग बहुत पहले से भी जुड़े हैं, 4 महीना 3 महीना पहले से जुड़े हैं ना जी। तो जो जैसे जुड़ा है उसको उसकी नौकरी 25 तारीख से लगना चालू हो जाएगी। और आप इसी साल, मतलब है ना कि हम ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं। देखो, गांव में बोल बना है ना कि गांव में काबा, ये हम लोग सुन के साथ के रहते हैं ना, ये हम लोग भी मानने को तैयार होते हैं। पैसा बा तो भागा शहर, गांव में काबा, ये बोल है किसका? जो शहर में है लोग, जो दिल्ली मुंबई के लोग हैं। गांव के लोगों को इतना लज्जित करना, इतना उनको मतलब उनके काम की कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लिए सारा प्रॉफिट ले लो गांव के लोगों से, लेने के बाद उनको बेइज्जती कर दो। इतना आरोप, इतना शोषण हम गांव के लोगों के साथ में हो रहा है। इसलिए ये गांव की ग्रामीण जनशक्ति है, ये गांव की ग्रामीण जनशक्ति है। और आप लोग गांव के हैं ना, आप समझिए, ये पूरा सिस्टम उल्टा है। आप समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। हम सब मानने को तैयार है कि गांव में हकीकत में कुछ नहीं है। गांव में भागो, गांव में कुछ नहीं है, गांव में कुछ नहीं है। और देखिए तो गांव में ही सब कुछ है। कोई भी पार्टी है, कोई भी नेताजी है, सोचिए थोड़ा सा, मैं आपको बताने का। कोई भी नेताजी है, आप समझिए सबसे ज्यादा वोट जो मिलता है गांव से मिलता है या शहर से मिलता है? ये सच है ना। सर्वे करा लीजिए, सर्वे करो, काउंटिंग करो, गिनती करो कि गांव में सबसे ज्यादा वोट ले रहे हो कि शहर से वोट ले रहे हो। गांव से मिल रहा है वो। विकास कहाँ हो रहा है? गांव में हो रहा है कि शहर में हो रहा है? कोई भी नेताजी का हम लोगों ने देखा है, सुना है, जब से हम लोगों को भी समझने का होश हवास हुआ है। तकलीफ इस बात की हम लोग की है, हम लोग भी गांव के हैं, और हम लोग को बहुत तकलीफ लगा है कि हमारे दादाजी का वैसे ही जीवन 100 साल निकल गया गांव में, हमारे पिताजी वैसे ही निकल गया, और हम लोग का भी वैसे ही निकल जाएगा। तो सतर्क होना पड़ेगा और अपना काम, अपना वोट, अपना शासन, ये आपको अपना अधिकार के लिए लड़ना होगा। अभी समय क्या है? आपका वोट है और दूसरे का सरकार चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हर नेता का मकसद बना है। देखिए, हम लोग किसी के शिकायत करने के लिए में आए नहीं। ऐसा नहीं कि नेताजी लोग को शिकायत कर रहे हैं तो चुनाव लड़ेंगे हम लोग। वोट नहीं लड़ना हमको, लेकिन समझने के लिए बताया जा रहा है, क्योंकि हम उन्हीं को दोषी दे सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो नेताजी बने हैं ना जी। तो हमारे लिए कुछ करना चाहिए उनको ना। वोट सबसे ज्यादा गांव से ले रहे हैं और विकास कहाँ कर रहे हैं? शहर में। आप देखे होंगे किसी भी नेताजी का मन में ये होगा कि हम स्मार्ट शहर बनाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे। स्मार्ट गांव बनाने की कोई बात करता है क्या? आपको लगता है कोई करेगा क्या? कोई नेताजी नहीं करेंगे। आपको स्मार्ट गांव बनाना होगा तो आपको खुद को खड़ा होना पड़ेगा अपना घर बनाने के लिए, है कि नहीं है? आप देखिए
खेती का काम है। ये धान हो गया, मक्का हो गया, जो भी मसाला, तेल, धनिया जो भी हम लोग उपजाऊ कर रहे हैं। बताओ दिल्ली, मुंबई शहर के लोग खेतों में काम कर रहे हैं या गांव के लोग कर रहे हैं? पहले आप देखिए कि आपके साथ धोखा कितना है। ये काम गांव के लोग कर रहे हैं कि शहर के लोग? गांव के लोग कर रहे हैं ना। अब गांव के जब लोग कर रहे हैं तो गांव में जो हम धान का उपजाऊ कर रहे हैं, गेहूं का कर रहे हैं, मसाला वाला कर रहे हैं, उसकी फैक्ट्री कहीं है क्या गांव में? सारा चीज कहाँ है? बाहर में। खाद किसको चाहिए? आपको चाहिए कि शहर के लोग को चाहिए? गांव के लोगों को चाहिए ना खाद। तो खाद की फैक्ट्री हमारे बीच में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जरूरत हमें है तो हमारे बीच में होना चाहिए। इसी चीज को हम लोगों ने, कई चीजों को हम लोगों ने देखा कि राजनीतिक वाले लोग हैं, इंडस्ट्री जो फैक्ट्री लगाने वाले लोग हैं, ये दोनों लोग जो है ये गांव को कुछ करने वाले नहीं है। चलो हम लोग मिल करके गांव के लोग को मिला करके अपने लिए कुछ किया जाए। ये संस्था का मेन मोटो है कि गांव के लोगों को समझाया जाए, गांव के लोगों को मिलाया जाए और गांव में ही, गांव में जो जरूरत है, गांव में जो चीज किया जा सकता है उसको किया जाए। देखिए ये संस्था 5 चीज करेगी, 5 डिपार्टमेंट बना रही है जो गांव में हो सकता है। और पहला डिपार्टमेंट है एजुकेशन। आपके घर से, हमारे घर से जो बच्चे हैं उनको पढ़ने की व्यवस्था आपको खुद, हमको और आपको सोचना पड़ेगा। सरकारी स्कूल के भरोसे रहेंगे तो सरकारी स्कूल में आपके लड़के, अब कहेंगे, अब हम लोग बताना चाहते हैं सरकारी स्कूल 80% ऐसे स्कूल है, 90% जिसमें लड़कों को बिल्कुल दुर्व्यवहार किया जा रहा है, नीच देखा जा रहा है कि ये छोटा घर का है, ये मतलब उसके साथ व्यवहार, अशब्द भाषा का भी प्रयोग करना, उसको पूरी तरह से तत्पर होकर के पढ़ाना नहीं, इस तरह का व्यवहार सरकारी स्कूलों में हो रहा है। इस चीज को मान रहे हैं कि नहीं आप लोग? अगर सच है, अगर सही है तो उसमें एसपी साहब का लड़का, मास्टर साहब का लड़का, डीएम दरोगा सबका, नेताजी का लड़का भी पढ़ना चाहिए जब सही स्कूल है। कोई स्कूल में किसी अधिकारी का लड़का पढ़ता है? गरीबों का ही ना लड़का पढ़ रहा है उसमें। गरीबों के लड़कों के साथ में कई वीडियो आप लोगों ने देखा, सुना होगा कि मतलब अशब्द भाषा बोला गया उस लड़के के साथ में, छोटे छोटे बच्चों के साथ में। तो आपको अपने बच्चे, उसमें बच्चों का भविष्य खराब होने वाला किसके बच्चे हैं जी? आपके और हमारे गरीब बच्चों हैं। तो उनकी जिम्मेदारी आपको अपने बच्चों के लिए लेनी पड़ेगी, है कि नहीं है? तो हम लोग स्कूल खोलेंगे। और स्कूल देखिए, एकता में बहुत शक्ति है। प्राइवेट स्कूल में आप लोग जाओगे, पढ़ाओगे अपने बच्चों का, तो नाम लिखने का आपको लग जाएगा 2000। क्या लगेगा? बच्चों का एडमिशन कराई 2000 रुपया लग जाएगा। 1000-2000 रुपया एडमिशन कराई लगता है कि नहीं लगता है? प्राइवेट स्कूलों में कहीं कहीं 3-4 हजार रुपया केवल नाम लिखाई, है कि नहीं है? नाम लिखाई 2000। और आप मिल के रहोगे, हम सब मिल के रहेंगे तो मात्र 2000 में हम उस तरह का स्कूलें बना देंगे। क्या लगता है कि नहीं बनेगा? 2000 में स्कूल बनेगा। आप लोग पता है ना कि हम लोग के संगठन में कितने लोग हैं जी? संगठन में कितने लोग हैं? नहीं पता है? बोलिए। 5000। बोलिए कितने हैं? हाँ, संगठन में कितने लोग जुड़े हैं? 5000। 2000, 2000, 2000, 2000 कितना होगा? 1 करोड़ रुपया होगा, 100 लाख रुपया होगा। आपने कितना दिया? कितना आपने दिया? 2000। कितना रुपया हो गया? 1 करोड़ हो गया। अब बताओ कि 1 करोड़ से स्कूल खुलेगा कि नहीं खुलेगा? खुलेगा कि नहीं खुलेगा? अब वो स्कूल किसका होगा? आप सबका होगा ना, कि किसी एक आदमी का हो जाएगा? सबका होगा ना। तो 1 करोड़ का स्कूल आपका इसी साल होगा। और आपके बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था खुद अपना स्कूल होगा। तो जब आपका खुद का स्कूल खुलेगा तो आप लोग अपने बच्चों को पूरा बस, गाड़ी, हर चीज की सुविधा, पैसा रहेगा तो सब सुविधा पैसे से ना होना है।
तो आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे कि नहीं अपने स्कूल में? और उसमें देखिए पढ़ाने वाला कौन रहेगा जी? पढ़ाने वाला संस्था में जो जुड़ा है ना आप लोग में, इसी में जो भाई बहन पढ़े लिखे हैं, थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई किए हैं, तो उसी में वो टीचर का काम करेंगे, कोई प्रिंसिपल का काम करेगा, कोई उसी में ड्राइवर भाई होंगे वो ड्राइवरी का काम करेंगे। वो संस्था के ही लोग को नौकरी दी जाएगी और संस्था के लोग ही स्कूल को चलाएंगे। सही रहेगा ना? इतना ही नहीं, आप समझो जब सभी लोग हम अपने स्कूल में पढ़ाएंगे तो 5000 लोग हैं, एक एक घर से एक एक लड़के हम मान लेते हैं कि चलो एक एक ही लड़के आते हैं हमारे घर से। किसी के घर में तो 5-6 बच्चे हो जाए, 4-5-3-2 ऐसे रहे। किसी के घर में मान लो कि नहीं भी है तो एक का रेशियो तो बन जाएगा ना। तो 5000 लोग हैं तो कितने बच्चे स्कूल में हुए? बोलिए जोर से थोड़ा। 5000 हम लोग हैं तो एक एक घर से एक एक लड़के हुए, कितने बच्चे हुए? 5000। अब बताओ किसी स्कूल में 5000 बच्चे, आज के समय में इस समय में किसी एक स्कूल का नाम बताओ जिस स्कूल में 5000 लड़के हो। किसी भी स्कूल में 5 जिला का कोई ऐसा स्कूल नहीं है जिस स्कूल में 5000 बच्चे पढ़ते हो। ये पहला जिला का स्कूल आपका होगा। ये एकता का यही शक्ति है कि नहीं है? आप बताओ कोई आपको देखेगा तो क्या छोटका बोलेगा? आपसे कोई मिलेगा तो छोटका बोलेगा आपको? आप ही बड़का हो जाएंगे तुरंत। कोई भगवान जी थोड़े भेजे हैं कि ये छोटा है ये बड़का है, कर्म से छोटा बड़का हो जाएगा, है कि नहीं है सर? लेकिन ये सब उल्टा इसमें भी है। वो खाई है मुर्गा मछली कुछ हो कौनो बात नहीं है, आप खा लो मुर्गा मछली तो छोटे हो, समझ रहे हैं ना? वो खाई है तो समझ रहे हैं ना? तो ये इनका भी साथ छोड़ना होगा। हम लोग संस्था में स्कूल गुरुकुल भी बनाएंगे। कुछ बच्चों को ऐसे शिक्षा दिया जाएगा जो पूरी तरह से तपस्वी के रूप में होगा, जिससे भगवान श्री राम जी के ये लोग 5 भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये लोग पढ़ते थे। जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी अपनी पूरी पढ़ाई की, उस तरह से इस समय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी आएंगे नहीं ऊपर से आपको समझाने बताने के लिए। आपको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर खुद बनना पड़ेगा इस समय में, है कि नहीं है? श्री राम जी खुद आएंगे नहीं तीर धनुष लेकर के, जो आपको सता रहा है उसको मार के भगा देंगे, वो आएंगे नहीं। आपको खुद तीर धनुष उठाना पड़ेगा, राम का रूप खुद लेना पड़ेगा, है कि नहीं है? तो ये कलयुग की लड़ाई है, इसमें आपकी लड़ाई भी है। बताओ लड़ाई है, लड़ाई लेने के लिए तैयार हो कि नहीं तैयार हो? लड़ाई है, वो उसी से लड़ाई है जो जिसके नजर में आप छोटका है, वही बड़का से लड़ाई है। जिसके नजर में आप मान लो छोटका हो तो उसके मन में क्या होगा? उसके दिमाग में आप छोटका हैं तो समझिए कि उसके दिमाग में बड़का होगा कि नहीं होगा? आपको लगता है कि वो बड़का है तो उसके दिमाग में आप क्या लगते होंगे? छोटका लगेंगे ना जी। यही पहचान है, उसी से लड़ाई है। जो व्यक्ति लगता है कि यही बड़का है तो समझो कि उसके दिमाग में आप छोटका जरूर होंगे, है कि नहीं? तो उसी से लड़ाई है। उसको बड़ी तकलीफ होगा तो आपसे वो सोचेगा कि आपका हम संगठन को तोड़ दे, आपका स्कूल को हम ना बढ़ने दे। तो बताओ आप लोग साथ दोगे कि नहीं दोगे? अब 5000 हम लोग रहेंगे तो बताओ कोई हरा सकता है क्या? कोई नहीं हराएगा। आइए स्कूल में भी ऐसा सिस्टम कानून बनाया गया है कि आपका स्कूल जो छोटका जो ये तो मानो ना कि 2 गोल बन रहा है, 2 गोल। ये हम लोग को तो आप लोग को लगता है कि समूह में फार्म भरता है, संस्था में जुड़ा नहीं। हम लोग को लगता है ना कि हम लोग पूरा युद्ध करने वाले हैं। गरीबों का गोल बना के अलग एक गोल बनाया है, इसी गोल में हम भी गरीब गोल में हैं, गरीब हैं। और एक बड़का का है। बड़का मतलब कौन? कोई जाति से बड़का नहीं, आप ही में भी कोई बड़का है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। उससे भी आपकी लड़ाई है आगे बढ़ने की। और ये लड़ाई किस चीज की है? तीर भाला मारने काटने की लड़ाई नहीं है, आगे बढ़ने की लड़ाई है।
हम लोग भी काम करते हैं, आप भी काम करो, देखो कौन ज्यादा अच्छा काम करता है, इस चीज की लड़ाई है। तो लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? हम लोग भी उसूल बना रहे हैं और उसूल में हम लोग कानून बनाए हैं कि ड्राइवर हो, चपरासी हो, प्रिंसिपल हो या कोई भी कर्मचारी हो, सबकी सैलरी एक समान करेंगे, क्योंकि इसमें सबको आगे बढ़ाना है, गरीबी मिटाना है। तो बताओ सही रहेगा कि नहीं रहेगा? प्रिंसिपल साहब की जितनी सैलरी, प्रिंसिपल साहब की अगर 20,000 सैलरी है तो उनको पानी पिलाने वाले भाई को भी 20,000 रुपया की सैलरी हो, ये संस्था कानून बनाएंगे। सही रहेगा कि नहीं रहेगा? आप पढ़े लिखे हैं तो आप पढ़ाने का काम करिए, और जो हमारा भाई जो पढ़ा लिखा नहीं है, कम पढ़ा लिखा है, तो आपको पानी पिलाने का काम करेगा। काम तो बराबरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये हम लोग का सोच है। हम लोग चाहते हैं कि मरना सबको है, हम लोग भी मर जाएंगे, तो कुछ ऐसा काम करके चले जिस तरह से रोटर, ट्रैक्टर में रोटर आया है, जो गड्ढा उड्ढा रहता है ना तो बराबर कर देता है, वही हम लोग भी मिल के बराबर करके चले ऊपर, है ना? समझ रहे हैं ना? सबको एक समान। देखिए अगर इस तरह से नहीं किया जाएगा ना, अगर इस तरह से नहीं किया जाएगा ना, तो अमीर अमीरे रह जाएगा, गरीब गरीबे रह जाएगा। कभी गरीब अमीर नहीं हो सकता अगर इस तरह से व्यवस्था नहीं किया जाए तो। ये हम लोगों ने माना है। देखिए कोई मान लीजिए कि प्रिंसिपल है, आज के समय में मान लीजिए कोई प्रिंसिपल साहब है, उनकी सैलरी 70,000 है। अब वहीं पे कोई गरीब आदमी है, गरीब मतलब पैसे से ना गरीब होता है जी। अभी पैसा क्या हो जाए, अमीर हो गए, बड़े आदमी हो गए, आप ही हो जाएंगे। अब देखिए जिसकी सैलरी 2500 रुपया महीने का है, अब वहीं पे की सैलरी है 75,000, तो 2500 वाला क्या उसका पेट मतलब छोटा रहेगा क्या? उसका तो उतने ना भूख लगता है, उसका भी खुराकी उतने है, आपका भी खुराकी उतने आएगा। शादी विवाह होगा, शादी विवाह में गरीब आदमी अपना मैनेज करना सीख जाता है। चलो थोड़ा ही मैं कर लूं, वो अपना मैनेज करता है, शौक उसका करता है, लेकिन अपना मैनेज कर लेता है धीरे से, है कि नहीं है? इसका मतलब ये नहीं कि उसका शौक नहीं है। अब सोचो, बैठिए। देखिए आप लोग संस्था को पूरी बात बताएंगे, आपको आप ध्यान से सुनेंगे, मन से सुनेंगे, तो आपको लगेगा ना कि यहाँ पे कोई कंपनी वाला नहीं आया है, मेरे घर का कोई भाई आया ऐसा, है ना? आपको ऐसा लगेगा, कोई आपको अपना लगेगा, मेरे गांव से, मेरे गांव से, मेरे लिए कुछ सोचने वाला आया है, मेरे बारे में सोचने के लिए आया है, ऐसा आपको फीलिंग होगा। समझ रहे हैं ना? हम लोग कोई बाहर से नहीं है, कोई कंपनी दिल्ली लखनऊ वाले नहीं, हम आपके गांव के रहने वाले हैं। आपका दुख मेरा दुख बराबर है। हम चाहते हैं कि मिल करके इस दुख को खत्म कर दें। सही रहेगा ना? मिलने से हो जाएगा, अकेले नहीं होगा, मिल के हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए गरीब क्यों रहेगा? देखिए हम लोगों ने देखा, आप देखो खुद गरीब हो, मान लो 2500 रुपया मिल रहा है और एक भाई को मिल रहा है 50,000 मान लो। अब बताओ कि इनके भी बच्चे लड़के होंगे, जो 2500 जिनकी सैलरी 2500 रुपया जिनको मिल रहा है, उसके भी बच्चे होंगे कि नहीं? लड़के हैं कि नहीं लड़के हैं? और जो 50 लाख कमा रहा है उसका भी लड़के बच्चे हैं। 2500 रुपया वाला जो है, खाने पीने में ही उसका पैसा खत्म हो जाएगा। अपने बच्चे को कहेगा कि जा पढ़ जाओ अपना मन से सरकारी स्कूल में, पढ़ब तबो ठीक बा, ना पढ़ब तबो ठीक, पैसा तो बात ना कि हम बढ़िया स्कूल में पढ़ाएंगे। यही है कि नहीं? यही है हम लोग के साथ। भगवान भरोसे पढ़ी लो, भगवान भरोसे पढ़ाई बच्चों का, तो बच्चों का आपके सामने, आप समझो आपके ही सामने उस बच्चे का शिक्षा नहीं मिल पा रहा है पैसे की वजह से। तो जिस तरह से आप कमजोर हो गए हैं इस समय में, आपके जाने के बाद आपका लड़का कमजोर रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ? तो गरीब जो है गरीबे रहा, उसका आने वाला जो लड़का है वो भी गरीबे रहेगा, तो उसके भी शादी विवाह होगा, उसका भी मतलब ये कई सालों से पीढ़ियां ऐसी चलती आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही कि नहीं आ रही है? ये आप देखो, अपने पीछे देखो, ऐसे ही चलती आ रही है। थोड़ा सा सुधार हुआ है हम लोगों में,
हम लोग मिल के जोर लगा दे, खत्म हो जाए, रोटर की तरह ट्रैक्टर चला दे, बराबर हो जाए। ये हम लोग चाहते हैं, सपना ये हम लोग का भी है। हम लोग को हम चाहते हैं कि हम अपने पूर्वजों का जो सोच था, हम लोग को पूर्वजों का सोच था ये देश पहले गुलाम था, ये हम लोग का भारत देश गुलाम था। इस गुलामी को हटाने के लिए हम लोग के पूर्वजों ने ही अंग्रेजों को मार भगाया है। अंग्रेजों को कौन भगाया है? अंग्रेजों को कोई दूसरा नहीं भगाया है। अंग्रेजों को मारने वाला, अंग्रेजों को भगाने वाला आपके और हमारे ही खानदान पूर्वज लोग हैं, है कि नहीं है? पीछे देखोगे तो आपके और हमारे ही पूर्वज लोग अंग्रेजों को भगाया है यहाँ से, कोई दूसरा आपके थोड़े भगा गया है। हमारे पूर्वजों का सपना था कि यहाँ से हम अंग्रेजों को भगा देंगे, अब हम रहेंगे और यहाँ पे हम लोग अपने चैन शक्ति से अपना हक और जितना काम करेंगे उतना हम लोग हक लेंगे। अब बताओ, आप पूर्वज लोग ने हमारे सब पूरी नट्टी अपना गर्दन कटवा लिए, कितना लोगों का मौत हो गया, कितने लोगों को कुआं में गाड़ दिया गया। उनका सपना पूरा है क्या? आपको पूरा अधिकार मिल रहा है क्या? मिल रहा है अधिकार? मिला है अधिकार? छोटा का छोटा भी है कि नहीं? ये छोटा है, हम बड़का है, ऐसा है कि नहीं है? इसके साथ हम नहीं खाना खा सकते, इनके साथ में हम बैठ के नहीं एक साथ बैठ सकते, ऐसा है कि नहीं है? लेकिन इस चीज को हटाना होगा तो आपको मिलना पड़ेगा। मिल के काम करेंगे हम लोग तो हो जाएगा। जिस तरह से आप झाड़ू देखना ना, झाड़ू देखिए, झाड़ू से आप लोग सुबह शाम साफ करते हैं ना घर को, तो कई सीख मिल करके रहती है तो सफाई हो जाता है। उसमें से एक सीख निकालो और साफ करो, हो जाएगा। सिकिया टूट जाएगा, टूटेगा या नहीं टूटेगा? उसी तरह से आप अकेले मेहनत करोगे ना तो टूट जाओगे, आपको लोग तोड़ देंगे, चलने नहीं देंगे। आप अकेले रख के काम करोगे, हम मिल के काम करेंगे तो बताओ, सीख जैसे मिल जाती है, कई सीख आपस में मिल जाती है, तो बताओ घर और आंगन दोनों साफ कर देती है कि नहीं? उसी तरह से हम सब मिल जाएंगे, 5000 मिल जा रहे हैं तो 5000 मिलने से बताओ करोड़ों का स्कूल खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है? उसमें एक एक बच्चे हमारे घर से बच्चे पढ़ेंगे और अपना स्कूल रहेगा, बच्चे भी एकदम टनाटन बोलेंगे मेरा स्कूल, अपना रियल में स्कूल। उसमें 5000 बच्चों का कपड़ा चाहिए कि नहीं? कपड़ा चाहिए, ड्रेस। देखो आप लोग कह रहे हो कि नौकरी कहाँ से, कितने लोग सोचते हैं और बोलते भी, आप लोगों को भी समझाते होंगे, इतना नौकरी कहाँ से? कहीं कहीं हम लोग सुनते हैं कि इतना नौकरी कहाँ से आई, इतना नौकरी कहाँ से आई? नौकरी यहीं पे है। अब देखिए, पहले तो हम लोग 5000 लोग मिल गए हैं ना जी, 5000 के अब स्कूल खोल रहे हैं, काम शुरू हो गया, स्कूल खुला, स्कूल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? कम से कम बोलिए जोर से, 5। उनको ड्रेस चाहिए ना, 2 ड्रेस मान लो, एक साल में 2 ड्रेस, कितना ड्रेस लगेगा बोलिए? 5000 लोग हैं तो एक लड़के का 2 ड्रेस, तो 5 का डबल कर दीजिए, कितना होगा? 10,000 ड्रेस लगेगा। अब 10,000 कम होता है क्या कपड़ा? अब 10,000 कपड़ा सीने वाले, जो भी सिलाई में जानकारी रखने वाले भाई बहन जो भी हैं, उनको लिए रोजगार हुआ कि नहीं हुआ? होगा ना। अब बताइए, हम लोग आटा का भी फैक्ट्री डालेंगे, चावल का फैक्ट्री, तेल का फैक्ट्री, मसाला का, सब कुछ। ये कोई नया काम नहीं है ना, हम लोग तो जानते हैं ना लगभग। तो इसको हम लोग आटा चक्की गांव में एक चलती है, वही आटा चक्की हम लोग लगाएंगे 20 एक ही जगह, तो 20 लगाएंगे तो 50 लोग का काम होगा कि नहीं होगा? 20 तो ऐसे मशीन चलाने वाले, फिर उसको सेलिंग करने वाले, तो ये सारे कौन लोग रहेंगे? ये संस्था के ही लोग ना काम करेंगे। तो जिस तरह से आप अपने बच्चों को पढ़ाए हैं, उसी तरह से आटा आपका खुद का फैक्ट्री का बच्चा, आप दूसरे जगह से आटा लेते हैं, आपका खुद का फैक्ट्री का आटा तैयार होगा, तो आप लोग लेगो कि नहीं लोगे? इसमें समझाना नहीं ना पड़ेगा। अपना फैक्ट्री का आटा आपके बीच में रहेगा, दुकानों पे आसपास में दिया रहेगा, तो वहां से खरीदना होगा तो खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? तो मान लो एक बोरी ही मानते हैं, एक महीना में एक बोरी ही हम लोग लेते हैं, अपने फैक्ट्री का आटा खरीद लेते हैं, तो कितना बोरी जाएगा?
5,000 कितना जाएगा? तो हर एक महीना 5,000 बोरी आटा का जाएगा कि नहीं जाएगा? उसी तरह से चावल का जाएगा, मसाला का जाएगा, तेल का जाएगा। और उसमें बनाने वाला कौन रहेगा, बेचने वाला कौन रहेगा? आप ही लोग रहेंगे ना। तो नौकरी मिला कि नहीं नौकरी मिला? समझो, नौकरी ऐसे ही आपको उपलब्ध हो जाएगी। और इसमें आपको 20,000 रुपये का क्रेडिट कार्ड मिलेगा। आपके घर पे शादी विवाह फंक्शन पड़ा हो तो क्या चाहिए जी? आपको पैसा चाहिए ताकि हम घर पे जो भी राशन पताई है खरीदने के लिए पैसा चाहिए ना। तो आपको डायरेक्ट राशन पताई मिल जाएगा। चावल लेना है चावल ले लो, आटा ले लो, जो भी मिठाई तक बनेगा संसार, जो भी लेना है। पतल गिलास का भी 25 तारीख के बाद आप लोग को, इसलिए हम लोग आए हैं, बता भी रहे हैं। 25 तारीख को मीटिंग है, पता है कि नहीं पता है? 25 तारीख को अगस्त में रक्षाबंधन के बाद जो संडे आएगा उस दिन को हम लोग मीटिंग रखे हैं 5,000 लोगों का। उसमें बस की भी सुविधा होगी, आप सभी लोग उसमें आएंगे। आईडी कार्ड सबको समय से पहले हम लोग वितरण कर देंगे। यही 10 तारीख तक फार्म भराएगा, उसके बाद फार्म भरने वाला काम बंद हो जाएगा। क्योंकि हम लोग 7 महीने से फार्म भर रहे हैं, 6-7 महीने से पूरी हमारी सब हम लोग लगे हैं कि 5,000 लोग करते हैं। हम लोग 5,000 लोग हो चुके हैं। अब फार्म 10 तारीख के बाद बंद कर दिया जाएगा। इसमें अब कोई नहीं जुड़ेगा, लाखों रुपया दे दो नहीं जुड़ेगा कोई। अब जब तक इसमें 5,000 लोगों को नौकरी पूरी तरह से सबको न मिल जाए तब तक एक आदमी नहीं जुड़ेगा। वो किसी का रिलेशन का क्यों नहीं, कोई समस्या सुना दे, वो संस्था में नहीं जुड़ा जा सकता। कब तक? जब तक कि सबको नौकरी न मिल जाए तब तक। नौकरी करने के लिए तैयार है ना हम लोग? इसमें सिस्टम ऐसा भी बना है कि महिला का फॉर्म भरा गया है, अगर महिला नौकरी नहीं करना चाहती है, कोई समस्या है उनके साथ में, तो उनके हस्बैंड जी नौकरी कर सकते हैं उनके जगह पे, उनके लड़के नौकरी कर सकते हैं। एक आदमी कोई भी घर में कर सकता है, इसलिए एक घर में एक ही फॉर्म भरा जाएगा, है ना। पैसा लेना होता तो कहते कि आप भी भर लो, पति जी की भराओ, लड़कवा का भराओ, खानदान को करवा लो। लेकिन बना किया गया है ना, एक घर एक फार्म बोला गया है ना। तो पैसा ले, इसी से पहचान होता है। ये पैसा लेने वाले लोग ही नहीं है। पैसा लेना होता तो हम कहते कि आप भी भराओ, उनको भराओ, पूरा सबको भरा दो। लेकिन मना किया गया है ना, एक घर एक आदमी, ताकि पूरे बलिया के लोग जुड़े, इसे हर क्षेत्र के लोग जुड़े, ये सोच से एक रखा गया है। इसमें आपको हर तरह का काम, हम लोग तो हर काम करना जानते हैं ना। हम लोग खेती का भी काम करेंगे। अपना काम करने में कोई शिकायत है? आप ऐसा ना सोचो कि खेतों में काम लोग नहीं है काम में, ऐसा नहीं। बहुत सारे ऐसे हैं जो भाई खेत में ही काम करेंगे, जो 40 साल काम कर लिया है खेती में, वो मशीन थोड़े चलाएगा। तो खेत में काम करो चाहे फैक्ट्री में काम करो, बात बराबर हो जाएगा। ये ग्रामीण जनशक्ति करेगी। तो अब बताओ, बाकी जो दूसरे लोग खेतवा में काम करा रहे हैं दिन भर, उनको दिक्कत होगा कि नहीं होगा? करी तो ग्रामीण जनशक्ति आई है, खेतवा में काम करने वाले को मैनेजर जैसा पैसा दे रहा है, तो उनको दिक्कत होगा कि नहीं होगा? तो भाई दो, हम लोग को स्कूल खुलेगा, उसमें ड्राइवर को उतना ही सैलरी, तो चपरासी को उतना सैलरी, मास्टर को उतनी सैलरी, प्रिंसिपल को उतनी सैलरी। तो बाकी स्कूल हलचल में मचेगा कि नहीं मचेगा? हम लोग चाहते हैं कि भाई आप भी दो, हम अपना स्कूल में दे रहे हैं ना, आप नहीं दे रहे हो, उससे क्या मतलब है हम लोग? लेकिन हम लोग दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? इसमें कोई रोक लगाएगा तो क्या हम लोग चुप बैठेंगे? तो यही लड़ाई होगी। और ऐसी लड़ाई आपका ऐसा बाण चलेगा कि वो बेगर दोषी के दोष लग जाएगा उनके। अब मजबूर हो जाए, उनकी मजबूरी हो जाएगी कि जिस स्कूल में, अपने स्कूल में जिस भाई को 2500 रुपया पे काम करा रहे हैं, उनको भी पूरा पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो वो भाई हमारे पास आएगा कि नहीं आएगा? आपका भी ट्रैक्टर चलेगा, और ट्रैक्टर का कानून बना है कि खेत में चलाने वाला जो ड्राइवर भाई होगा, 2,000 रुपया अगर कमा के लाएगा फायदा, तो उसको सीधे आधा 1,000 रुपया मिलेगा। ऐसा संस्था कानून बना, 2,000 कमा के लाओ, 1,000 आपका बनेगा। और आज के ट्रैक्टर चलाने वाले ड्राइवर को क्या मिल रहा है? 2,000 कमा के लाओ तो आपको 200 रुपया मिलेगा।
5,000 6,000 ये ना सैलरी है, 6,000 7,000। आप 2-3 कमाओगे तो 200 रुपया सैलरी, दिन भर कमाओगे तो दिन भर में 200 फिक्स रख दिया गया है कि 200 मिलेगा। यहाँ पे दिन भर में आप 2,000 कमा के ला रहे हो, मान लो 1,000 रुपया कमा के लाए तो कितना सैलरी बना जी? 500 बना ना? तो 500 के हिसाब से 15,000 महीना बना कि नहीं बना? तो 15,000 ट्रैक्टर चलाने वाले को कोई मिल रहा है क्या? ये आपकी संस्था होगी कि ट्रैक्टर चलाने वाले को पूरा हक देगी। और ऐसे ही हम लोग का सोच है, यही आपकी ताकत हो जाएगी, यही आपका बड़प्पन होगा कि जिस तरह से हम ट्रैक्टर चलाने वाले भाई को 2,000 रुपया कमाने पे 1,000 दे रहे हैं, इसी तरह से सैलरी अगर सभी लोग अगर नहीं करते हैं, हम लोग को देखा देखी, तो हम लोग ट्रैक्टर एक की बात कर रहे हैं, पूरे प्रदेश और देश में हजारों ट्रैक्टर चलवा देंगे गांव के लोगों को मिला करके। सब गांव के लोगों को